हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप टास्क। एक और न्यूज़ निकल के आई है आरआरबी रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। ये आरआरबी रीस्ट्रक्चरिंग का अपडेट है। आज 6 जून है। ये अपडेट 2 जून की है। एक्चुअली मैं इस पर वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं रिगार्डिंग आरआरबी की स्ट्रक्चरिंग, तो इसलिए इस अपडेट को आपको बताना मैंने ज़रूरी समझा। तो चलिए देख लेते हैं इस अपडेट को, क्या है इस अपडेट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से। ना एक चीज़ और बता दूं, हमारा IBPS RRB स्केल 2 का ग्रुप है जहां 3000 से अधिक मेंबर्स हैं। आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं और रिगार्डिंग स्केल 2 के सारी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। RRB से भी रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज हैं RRB PO या स्केल 2 के, आप वहां पर पूछ सकते हैं। प्रेप टास्क चैनल है जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटीरियल्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप इससे भी ज्वाइन के फ्री ऑफ कॉस्ट मटीरियल का लाभ ले सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है RRB रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड। ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन अरीबा ने एक बार यानी कि 2 जून 2021 को फिर से एक बार अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ठीक है, देखिए किसको और क्या सौंपी है इसके बारे में देखते हैं। देखिए आरआरबी ने बोला है किस बारे में सौंपा है, प्रेस स्टेटमेंट अपना जारी किया है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आरआरबीज, our opposition to retrograde proposals of the expert committee which submitted the report recently। जो अपनी जो एक्सपर्ट कमेटी थी जिसने अभी रिपोर्ट सबमिट की है, उसके अपोजिशन में इन्होंने ऐसा काम किया है, या कहें कि इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ निकाली है। ठीक है ना, देखते हैं इनका ये प्रेस रिलीज क्या है। देखिए, वी डिमांड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लेवल, एकदम सीधा पहला पॉइंट तो इन्होंने यही कहा है कि हम स्टेट लेवल आरआरबीज के पक्ष में हैं, हम स्टेट लेवल आरआरबीज की डिमांड करते हैं। ठीक है, विद एन एपेक्स बॉडी, किसी एक एपेक्स बॉडी के अंडर में, जैसे NRBI नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर नाबार्ड के तहत जो नॉर्थ ईस्ट बैंक्स हैं वो आए सामने। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का अलग से एक ब्रांच हो, 1 RRB फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए एक RRB हो। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी और आगे जानकारी देखते हैं। नाउ यहाँ देखिए, एंड एज पर रिलायबल सोर्सेज। अब देखिए आरआरबी ने एक चीज़ और बहुत बढ़िया बात कही जो आपको गौर करने लायक है, इसलिए मैंने इस बात को अंडरलाइन भी किया है कि आरआरबी को किसी रिलायबल सोर्सेज से ये पता चला है कि द मैटर इज़ अंडर प्रोसेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन, कि अब जो मैटर है वो इम्प्लीमेंटेशन को होने जा रहा है। देखिए हुआ क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, DFS एक्सपर्ट से मिलकर के एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई, जिसमें आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, जिसमें आपके चेयरमैनशिप थी एडिशनल सेक्रेटरी की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी थे इसमें, DFS भी थे। इन्होंने मिलकर के एक कमेटी बनाई और इस कमेटी ने एक रिपोर्ट जो है वो सौंपी है, और वही कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है इसका हमें पता चला है, एक रिलायबल सोर्सेज से हमें ये पता चला है कि ये जो रिपोर्ट है अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन होने को है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है, तो ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है जो आरआरबी को पता चली है। और कुछ और पॉइंट्स जो आरआरबी ने मेंशन किए हैं इस प्रेस रिलीज में, द कमिटमेंट सेट अप अर्लियर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो पहले अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या नाबार्ड या जो भी कमेटी बनाई जाती थी उसमें हमेशा यही कहा गया है। देखिए ये दलील है इनकी, उसमें हमेशा यही कहा गया है कि आप आरआरबीज को डीलिंग करें फ्रॉम द क्लचेज ऑफ स्पॉन्सर बैंक के क्लच से उसको दूर किया जाए। ठीक है, नाउ रिकमेंडेशन, अब देखिए जो रिकमेंडेशन अभी जो दिया जा रहा है वो क्या है कि 85% ओनरशिप दे दी जाए किसको, स्पॉन्सर बैंक को। ठीक है, और 15% जो है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास बचे, ऐसा रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। कौन सी जो कमेटी है उसके थ्रू ये रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। नाउ वन थिंग मोर, आवर ऑर्गेनाइजेशन अरीबा, देखिए इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है अरीबिया, ये क्या कहती है, डिमांड करती है कंसोलिडेशन ऑफ आरआरबीज एट स्टेट लेवल्स अंडर द एपेक्स बॉडी। ठीक है ना, एपेक्स बॉडी के तहत एक कंसोलिडेशन हो स्टेट लेवल आरआरबीज का। ठीक है, और डीलिंग किया जाए स्पॉन्सर बैंक के। ये कौन कह रहा है, ये आरआरबी की जो अरीबा है, ठीक है ना, उसका ये डिमांड है। ओके, नाउ लास्ट थिंग, आवर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिसाइडेड। अब देखिए अगर मतलब ये सारी चीज़ें तो करेंगे ही, लेकिन अरीबा ने डिसाइड किया है कि इनके ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया है कि कंट्री वाइड एजुटेशन प्रोग्राम चलाएंगे। ठीक है, जिसमें सभी ऑनरेबल एमपीज़ से ये मिलेंगे। ठीक है ना, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पीपल्स के, और पॉलिटिकल पार्टीज से ये मिलेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक तरह से कहें कि इम्प्रेस करेंगे, ताकि ये जो रिट्रोग्रेड यानी कि जो पतनकारी प्रपोजल है उसे ये
वापस ले सकें या कहें कि उसे ये स्क्रैप कर सकें। ओके, नाउ एक चीज़ और, लास्टली मटेरियलाइज आवर डिमांड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लेवल आरआरबीज। मतलब सीधा सीधा वन लेवल का एक स्टैंड है कि मटेरियलाइज कीजिए हमारी डिमांड को स्टेट लेवल आरआरबीज। देखिए ये मैंने आपको क्यों रिपोर्ट बताई। देखिए ये रिपोर्ट से आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर टाइम टू टाइम, ठीक है ना, रिपोर्ट सौंपी जाएगी, प्रेस रिलीज निकाला जाएगा तो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट पे प्रेशर बनता है तो हो सकता है कुछ हो, लेकिन अगर कोई एक्शन ही नहीं लिया जाएगा किसी के भी द्वारा, कोई भी एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा, तो ये एक प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। नाउ इससे आपको क्या समझना चाहिए, देखिए इससे आपको ये समझना चाहिए, बहुत लोग कंफ्यूज थे कि क्या मैं तैयारी करूं। देखिए आपकी तैयारी जो चल रही है वो उसको आप पेस दीजिए, ठीक है ना, उसको कंटिन्यू रखिए और उसको एक लेवल पे कंटिन्यू रखिए। ये चीज़ों से डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने लेवल पे बनाए रखिए। और ये चीज़ें आपके पॉजिटिव जो भी आपको ये अभी दिख रहा है, ये सब पॉजिटिव हो रहा है, आपके लिए हो रहा है। ठीक है, ये सभी आरआरबीज़ के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। उम्मीद है कि और कुछ लेटर्स आएंगे सामने, जैसा भी आएगा अगर आपको ये समझ में आ रहा है और जैसे भी कोई अपडेट आती है तो मैं ऐसे में अपडेट करूँगा। तो उसके लिए आपको पहले सब्सक्राइब कर देना होगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना होगा, ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं, छोटी छोटी अपडेट्स में मैं अब आप लोगों को लाके दूंगा, आप लोग परेशान मत होइए। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय।